नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। मूल अधिकार को मुख्य रूप से प्राकृतिक अधिकार कहा जाता है। मूल अधिकार को समझने से पहले हम हमारे ट्यूटोरियल में दिए हुए अधिकारों के 3 वर्गीकरण की चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से अधिकारों के ऊपर यदि हम चर्चा करते हैं तो 3 प्रकार के अधिकार हमें दिखाई देते हैं। पहला दैविक अधिकार, दूसरा दीवानी अधिकार या साधारण, या तीसरा मूल अधिकार। अब हम दैविक अधिकार की बात करते हैं तो ये बच्चों उस रूप से है जो हमारे नैतिक कर्तव्यों के बारे में हमको ज्ञान देते हैं या हमको मार्गदर्शन देते हैं। इन दैविक अधिकारों का जो आधार है, इनका जो स्रोत है, वो हमारे नैतिकता के सिद्धांत हैं। हमें हमारे से बड़े व्यक्तियों का आदर सम्मान करना चाहिए। ये कहीं लिखा हुआ है? नहीं, परंतु ये हमारा लोकाचार आचरण है। हमें सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। हम किसी भी धर्म से हों, लेकिन हम अपने गुरु को, हम अपने देव को याद करते हैं। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें सत्य का साथ देना है, हमें मेहनत से कार्य करना है, हमें ईमानदारी से काम करना है। ये सब नैतिक कर्तव्य हैं। इनका पालन व्यक्ति के स्वयं के स्व अवलोकन पर निर्धारित होता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति इसको का पालन नहीं करता है तो उसको विधि के अनुसार दंडित नहीं किया जा सकता है। इनका आधार धर्म कोई भी हो उसमें पाया जाता है, इसलिए इसको हम नैतिक या दैविक अधिकार कहते हैं। इनको दूसरे शब्दों में हम नैतिक कर्तव्यों के रूप से भी स्वीकार करते हैं। नैतिक अधिकारों के हनन होने पर हम किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं कि उसने मुझसे झूठ बोला। हाँ बोला, परंतु क्या मैं न्यायालय में जाकर उसको दंडित कर सकता हूँ? नहीं। तो नैतिक कर्तव्य, नैतिक अधिकार हमारे व्यक्तिगत आचरण व हमारे संस्कृति, सभ्यता व धर्म के स्रोत पर निर्भर करते हैं। दूसरे प्रकार का अधिकार जो है वह है दीवानी अधिकार या सामान्य अधिकार। सामान्य विधि जो एक साधारण कानून के रूप में किसी भी शासन व्यवस्था हो, चाहे ब्रिटेन की हो, भारत की हो, अमेरिका की हो या चीन की हो या पाकिस्तान की हो, वह सामान्य विधि जो है जो राज्य के द्वारा दी जाती है। हर राज्य व्यवस्था, हर सरकार अपनी संप्रभु शक्ति का प्रयोग करते हुए अपने नागरिकों को अधिकार देते हैं, जैसे संपत्ति खरीदने का अधिकार, जैसे घूमने का अधिकार, कहीं पर रहने का अधिकार, छोटे छोटे कर्तव्य, छोटे छोटे अधिकार, इनके अंदर हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे टैक्स, आयकर, कई तरह के ऐसे अधिकार होते हैं जो दीवानी कर्तव्यों से संबंधित होते हैं। ये दीवानी कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर हम इनके अतिक्रमण पर हम वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, अर्थात इनका उल्लंघन होने पर यदि किसी व्यक्ति के मेरे दीवानी अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य किया जाता है तो मैं उसके विरुद्ध अपने पक्ष को साबित करने के लिए न्यायालय के अंदर उसके कार्य को चुनौती दे सकता हूँ और मुझे राज्य के माध्यम से और न्यायालय के माध्यम से मेरे को उसका उपचार या उसकी रेमेडी मुझे उपलब्ध होगी। इसी में जब हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं कि इन सामान्य व दीवानी अधिकारों से मूल अधिकार कैसे अलग है। मूल अधिकार, जैसा मैंने इस व्याख्यान के प्रारंभ में कहा था, मूल अधिकार मूल रूप से प्राकृतिक अधिकार है। जैसे जीने का अधिकार, व्यक्ति ने जन्म लिया, व्यक्ति ने जन्म लिया और जन्म लेने के साथ उसको जीने का अधिकार प्राप्त हुआ। वो अधिकार उसको ना तो कोई व्यक्ति देगा ना उसको राज्य देगा, वो उसका प्राकृतिक अधिकार है। सांस लेने का अधिकार, ये अधिकार मेरे को प्रकृति से प्राप्त हुआ है, अर्थात ये मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं जो व्यक्ति के मानवीय विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है। मेरे को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता चाहिए, पर इस स्वतंत्रता का मापदंड क्या है
ये स्वतंत्रता इतनी होगी जितनी मैं आपको देना चाहता हूँ या आप मुझे देना चाहते हैं। अर्थात राज्य के द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार को मूल अधिकार दिया गया है। अर्थात समाज में या उस राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को हम समानता का अधिकार देंगे। उसी तरह से स्वतंत्रता का अधिकार, उसी तरह से जीने का अधिकार, सबसे मूल अधिकार इस वक्त जो सबसे ज्यादा प्रचलित है या जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो है हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद में 21 में वर्णित जीने का अधिकार, कि हर व्यक्ति को, जिस भी व्यक्ति ने मानव के रूप में जन्म लिया है, उसको सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार प्राप्त हो। जीने के अधिकार के अंदर रोटी, कपड़ा, मकान तो शामिल है ही, लेकिन वो गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी रखता है। अर्थात उसको वह जीवन उपलब्ध कराना वह राज्य का दायित्व हो जाता है। न्यायिक क्रियाशीलता का अध्ययन करते हुए जो सबसे ज्यादा चर्चित मूल अधिकार हमको भारतीय संविधान में दिखाई देता है, वह है अनुच्छेद 21 में वर्णित भारतीय संविधान में जीने का अधिकार। इस पे चर्चा हम आगे भी करेंगे। यहाँ पर मूल अधिकारों को समझते हुए हमें जो मुख्य रूप से ध्यान रखना है वह ये है कि मूल अधिकार देश का सर्वोच्च विधि है, अर्थात संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार होते हैं। ये मुख्य रूप से पवित्र अधिकार हैं, राज्य की पहुंच से परे है ये अधिकार। इसका अर्थ ये है कि राज्य अपनी इच्छा से इन अधिकारों में परिवर्तन नहीं कर सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 2 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, राज्य ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का अतिक्रमण हो। अर्थात राज्य कानून बनाकर इन अधिकारों को कम नहीं कर सकता है। जहां तक संविधान संशोधन का प्रश्न है, इन मूल अधिकारों में संविधान संशोधन से कुछ परिवर्तन तो किया जा सकता है, लेकिन मूल अधिकारों को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं किया जा सकता है। जब मूल अधिकारों का हनन होता है, वह चाहे राज्य के द्वारा हो, चाहे व्यक्ति के द्वारा हो, चाहे किसी कंपनी के द्वारा हो या किसी समूह के द्वारा हो, तो संविधान के अंदर प्रदत्त विधि के अनुसार हम वह व्यक्ति अपने न्यायालय के अंदर जाकर अपने अधिकार की रक्षा के लिए वाद प्रस्तुत कर सकता है। ये न्यायालय में जाकर मूल अधिकार की सुरक्षा के लिए वाद प्रस्तुत करना भी अपने आप में एक मूल अधिकार है, जो संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 में दिया गया है। अनुच्छेद 32 के अंदर हम जब बात करेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, और 226 की जब हम बात करेंगे तो हम उच्च न्यायालय की बात करेंगे। इस प्रकार मूल अधिकार विशेष अधिकार है, विशेष प्रकार के अधिकार हैं जिनके लिए व्यक्ति को विशेष उपचार भी उपलब्ध है। इन्हीं कारणों से मूल अधिकारों को सामान्य अधिकार से ऊपर की श्रेणी में या सर्वोच्च श्रेणी में रखते हुए इनको महत्वपूर्ण प्राकृतिक अधिकारों की श्रेणी में रखा जाता है। अब हम भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों की योजना की बात करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के विषय में उपबंध किए गए हैं। हमें इस चीज को याद रखना है। न्यू टाइप के अंदर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर, वन लाइन आंसर के अंदर, ये सामान्यता प्रतियोगिता परीक्षा के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकार की योजना कहाँ पर उल्लेखित है। हम उसका जवाब देंगे भारतीय संविधान के भाग 3 में ये लिखे हुए हैं। कौन कौन से अनुच्छेद मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं? भारतीय संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं? तो उसका उत्तर भी हमको याद रखना है। अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों के विषय में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 14 से 32 तक मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं। मूल अधिकार द्वारा मूल संविधान में हमें 7 मूल अधिकार दिए गए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पर हम एक अलग एमसीक्यू तैयार करेंगे कि मूल संविधान में कितने मूल अधिकार दिए, मूल संविधान में कितने मूल अधिकार थे? हमारा जवाब होगा 7। वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? हमारा जवाब होगा 6 मूल अधिकार। मूल अधिकार कौन सा है जिसको हटाया गया? वह है संपत्ति का अधिकार। किस संविधान संशोधन से हटाया गया?
44वें संविधान संशोधन से हटाया गया। ये संविधान संशोधन किस वर्ष में हुआ था? ये संविधान संशोधन 1978 1978 में हुआ था। अब इसके बाद हमको दूसरा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन याद करना है कि भारतीय संविधान में वर्णित 6 मूल अधिकारों के नाम बताइए। पहला, समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, शिक्षा संस्कृति का अधिकार। और छठा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। धन्यवाद दोस्तों। अगले ट्यूटोरियल में हम इसके आगे मूल अधिकारों के व्याख्यान पर चर्चा करेंगे।